दोस्तों आज की वीडियो अपन बात करेंगे कि बार बार कहीं पर पतियों की धमकी देती रहती है पत्नी कि 50% तेरी संपत्ति में तो हिस्सा लेके छोड़ूंगी, 50% तो तेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके छोड़ूंगी, अगर साथ में बच्चे हैं तो 50% उनका भी हिस्सा लेके छोड़ूंगी। मतलब कुल मिलाकर तेरी पूरी प्रॉपर्टी पे हिस्सा लेके छोड़ूंगी मैं कुल मिला के। ये सवाल हर किसी को जानना बहुत जरूरी होता है, पति को भी जानना जरूरी है तो पत्नी को भी अपने फंडामेंटल ऑफ राइट जो भी होते हैं आफ्टर मैरिज वो जानना बहुत जरूरी है, खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि डिस्प्यूट काफ़ी होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। आज के कल की डेट पे तो बड़े नॉर्मल हो चुके हैं। तो इस चीज़ से पहले कहीं लड़कों को ये भी डर रहता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती तो आधी प्रॉपर्टी की संपत्ति की हकदार होती होगी। उस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बच्चे कब प्रॉपर्टी के 50% हिस्सेदार हो सकते हैं, पत्नी कब प्रॉपर्टी की 50% हिस्सेदार होती है, पत्नी की प्रॉपर्टी कोई है शादी से पहले की तो उसमें क्या पति का राइट होता है, पति की कोई संपत्ति है शादी से पहले की या अलग से या जॉइंट में है तो उस पर पत्नी का क्या अधिकार होता है, बच्चों का क्या अधिकार होता है, पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। प्रॉपर्टी से हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, साथ में उनके बच्चों से रिलेटेड जितने भी सवाल सभी की इस वीडियो में पूरा इंक्लूड कर दूंगा। इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक होता है, फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका कोई भी हस्बैंड और वाइफ है, दोनों का विवाद चल रहा है किसी भी प्रकार से, हस्बैंड को ये डर है कि मेरी पत्नी 50% मेरे से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेगी, मेरे मकान में हिस्सा ले लेगी, या फिर जो भी चीज़ें एनीवन मेरी सैलरी में से 50% हिस्सा ले लेगी। हर कोई को डाउट रहता है जब भी उनको परेशानी आती रहती है। तो वाइफ को भी एक कन्फ्यूज रहता है कि साहब मेरा तो 50% उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उसके घर में भी हिस्सा है। बार बार इस चीज़ों की मिसयूज करती रहती है, धमकियाँ मिलती रहती है। देखो, भारत का जो आपका लॉ बना हुआ है, भारत में संविधान कह सकते हो, लॉ कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, यहाँ पे भाई साहब महिला को किसी भी प्रकार की पति की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है? किसी भी प्रकार से पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। सबसे पहला सवाल तो ये आपका क्लियर मैं कर देता हूँ। सेकंड सवाल ये आ जाता है कि मान लीजिए कि दोनों की सेल्फ प्रॉपर्टी है, जैसे कि खुद की पति की भी है और पत्नी की भी है, तो क्या उसमें एक दूसरे का अधिकार है या नहीं है? तो यहाँ पे भी सवाल होगा जी नहीं, दोनों में किसी भी प्रकार नहीं है। अगर पत्नी की संपत्ति है तो उसमें पत्नी का हिस्सा रहेगा, पति की संपत्ति है तो उसमें पति का हिस्सा रहेगा, पत्नी का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। अगर सेल्फ प्रॉपर्टी मतलब खुद ने खरीदा है, खुद ने बनाया, खुद के पैसों से खरीदा है, चाहे पत्नी अपने पैसों से बनाई है तो उस पर पति का कोई अधिकार नहीं है, चाहे पति ने अपने पैसों से बनाया होगा, पत्नी का जीते जी दोनों का कोई भी अधिकार एक दूसरे पे नहीं होता है। सवाल आ जाते हैं यहाँ पे, क्या पत्नी की संपत्ति में बच्चों का अधिकार होता है? क्या पति की संपत्ति में बच्चों का अधिकार होता है? ये भी सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं कहीं लोगों के माइंड में। देखो, अगर आपके कोई बच्चे हैं 18 साल से कम के हैं तो वो मेंटेनेंस के हकदार रखते हैं। ठीक है भाई, आपका 18 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो उसकी मेंटेनेंस देने के हकदार रहते हैं। आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, आपसे माता से भी ले सकते हैं तो पिता से भी ले सकते हैं। अगर माँ वेल सेटल्ड है, अच्छा इनकम सोर्स है माँ के पास, तो डेफिनेटली माँ से भी ले सकती है, पिता से भी ले सकती है। दोनों पे बराबर का राइट है बच्चों का, ना तो माँ पे ज़्यादा है ना बच्चों पिता पे ज़्यादा है, दोनों पे इक्वलिटी का राइट रखते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड है कि भाई अगर पिता अच्छा कमा रहा तो 18 साल तक मेंटेनेंस लेगा, 18 के बाद वो मेंटेनेंस लेना बंद हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपकी पैतृक संपत्ति है तो उस पर वो हिस्सेदारी रखता है, अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की वो हिस्सेदारी नहीं रखता है। जी हाँ, उसी प्रकार से पत्नी के भी वही सिस्टम है कि अगर पत्नी की प्रॉपर्टी है तो उसमें सेल्फ है तो नहीं रखेगा। अगर उसकी पैतृक संपत्ति पत्नी की मौत हो जाती है, कभी कुछ भी दिक्कत आ जाती है, कई बार देखते हैं कि मम्मी पहले एक्सपायर हो जाती है, बाद में नाना जी की प्रॉपर्टी में बच्चों के नाम आ जाती है, पति के नाम नहीं आती है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज पे अधिकार रहता है। आपकी जो डाउट थी इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं चल संपत्ति, मतलब कोई भी मकान होगा, गाड़ी घोड़े, जो भी चीज़ें, इन पे क्या अधिकार होता है? देखो, जीते जी दोनों का किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। पहली बात तो पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, बच्चों का मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। 18 के बाद में उसका अधिकार जो राइट होता है वो एक दादा की वो कहते हैं पैतृक संपत्ति पे हिस्सा रहता है। सेल्फ प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं होता है दोनों का। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये आ जाता है कि कब 50% की मालिकाना हक ले सकती है पत्नी। जी हाँ, और बच्चे कब 50% हिस्सा ले सकते हैं?
ये चीज़ आ जाती है दोनों के बीच में। देखो पत्नी अगर बाई चांस पति की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सिचुएशन ऐसी आती है कि पति के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हुई है, बच्चे भी हैं उसके साथ में, ठीक है, सेल्फ प्रॉपर्टी भी है, बच्चों के साथ रहना चाहती है, तो बच्चों में माँ में डिवाइडेड हो जाएगी इक्वलिटी राइट पे, 50% इक्वलिटी पे हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चों कैसे वो अपने नाम कराती है, ससुर उनके कैसे नाम करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे, जो भी चीज़ होगी, बट 50% की हिस्सेदारी तो कहीं भी कानून में नहीं लिखी हुई है। हाँ, अपनी स्वेच्छानुसार पति करा सकता है, अपनी स्वेच्छानुसार पत्नी करा सकती है, वो अपने पे डिपेंड है खुद पे, लेकिन कानून तो ऐसा अभी तक बना नहीं जिसमें पत्नी 50% की और बच्चे 50% की हिस्सेदारी रखते हों। तो आइए दोस्तों, जो भी आपके सवाल थे पति से रिलेटेड हो, चाहे पत्नी से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, संपत्ति को लेकर दोनों की जो भी डाउट थे इस वीडियो में पूरी क्लियर लेके आऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कमेंट में छोड़िए, अगला और पार्ट जितने सवाल आएंगे आपके उतने अगला पार्ट अच्छे से बनेगा, तो उसमें पूरे सवाल आपके इंक्लूड कर लिया जाएगा। इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।